कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी भद्दी हैंड राइटिंग, गंदी हैंड राइटिंग को कैसे सुधार करें, अच्छी हैंड राइटिंग बनाएं। अगर आपकी हैंड राइटिंग स्वच्छ और सुंदर होती है तो आप लोगों के बीच में एक अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका हैंड राइटिंग दिखने में उतना अच्छा नहीं होता है और अपने अंदर से भी खुद को कम दिखाई देता है और शर्मिंदगी महसूस होता है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाए तो आपके निरंतर अभ्यास से हैंड राइटिंग स्वच्छ और सुंदर भी बनाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि इन तरीकों से अपनी लिखावट को कैसे सुधारें। सबसे पहले जानते हैं हम स्वच्छ और सुंदर लिखावट के फायदे। यदि आपका हैंड राइटिंग दिखने में साफ और सुंदर है तो आपको इससे बहुत फायदे होते हैं। चलो तो चलते हैं हम अपने पहले फायदे के ऊपर। सबसे पहले अच्छी हैंड राइटिंग का फायदा हमें एग्जाम के मार्क्स में रूप में देखने को मिलता है, जो कि हमारे कैरियर में हमारी गुड हैंड राइटिंग चार चांद लगा सकता है। अब यदि आप अच्छे लिखते हैं तो आपके हैंड राइटिंग की वजह से स्कूल, कॉलेज, घर, दोस्तों में भी खूब चर्चा होती है। आपका दोस्त ही अपने पेरेंट्स के साथ लग जाता है बोलने आपका और उसके पेरेंट्स को भी पता होता है कि इसका दोस्त की हैंड राइटिंग ऐसी है और टीचर, प्रिंसिपल को पता लगता है, जिससे आपको एक अलग सी खुशी होती है और खुशी मिलती है। थर्ड पॉइंट, अच्छे हैंड राइटिंग से पढ़ाई में आत्मविश्वास जगता है, जिससे पढ़ाई में अच्छे से मन भी लगता है। हैंड राइटिंग अच्छी होती है, लोगों पर लिखावट से एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और एक आपके ऊपर लोगों से एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है। तो यही थे हमारे फायदे। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसके ऊपर। निरंतर लिखते रहें। डेली बेसिस हैंड राइटिंग सुधारने का यह सबसे आसान तरीका है। आपको नियमित रूप से लिखते रहना चाहिए। दिन में एक टाइम फिक्स कर लेना चाहिए। हम प्रतिदिन 1 से 2 घंटे जरूर लिखेंगे। लिखने के जरूरी नहीं कि आप सब्जेक्ट को पूरा करके ही लिखें। जब आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं होता है, ऐसे में जब कोई सब्जेक्ट याद कर रहे हैं तो उसे याद करते हुए लिखते रहें। स्वच्छ तरीके से लिखने का प्रयास कर सकते हैं। आप स्वच्छ तरीके से लिखें और प्रयास भी करें तो उसे याद करते हुए स्वच्छ देखो तो उसको इससे आपके पास 2 फायदे हो जाएंगे। आपको लिख के याद भी हो जाएगा और आपकी हैंड राइटिंग स्वच्छ मतलब सुंदर भी हो जाएगी। इसके आपके फायदे होते हैं, पहला, आपका वो सब्जेक्ट आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा, लगातार लिखने से हैंड राइटिंग में भी तेजी और सुंदरता आएगी। तो अब हमारा सेकंड पॉइंट, लिखने की आदत डालें। मेकिंग हैबिट फॉर हैंड राइटिंग। अगर आपको अपनी लिखावट में सुधार करना है तो हैंड राइटिंग को अपनी आदत में शामिल करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि हम चीज़ों को आसानी से पढ़ना पसंद करते हैं और यही लिखना रहेगा कि तो यह लिखने वाला काम थकावट देने वाला महसूस होता है। ऐसे में हम लिखने से कतराते हैं और ज़्यादा फोकस याद पढ़ने से ज़्यादा करते हैं। ऐसे में यदि हमें अपनी लिखावट को सुधारना है तो लिखने की आदत भी डालनी चाहिए, क्योंकि जितना अधिक से अधिक हम लिखते हैं उतने ही हमारे लिखे अक्सर सही लिखने की प्रैक्टिस बनाता है, जिससे हमारे लिखे हुए अक्सर स्वच्छ और दिखने में सुंदर होते हैं। इसलिए हमें
ज़्यादा से ज़्यादा लिखने पर भी ध्यान देना चाहिए। तभी हमारी हैंडराइटिंग अच्छा बन सकता है। तभी बनेगी हमारी हैंडराइटिंग अच्छी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, लिखावट में जल्दबाजी के बजाय सही लिखने की कोशिश करें। अक्सर देखा जाता है सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हम जल्दी जल्दी लिखना पसंद करते हैं। ये तो हर एक बच्चे की बात है। कभी उसे पेंडिंग होमवर्क होता है तब भी वो जल्द लिखने लगता है, या फिर किसी जिससे कुछ अक्सर सही तरीके से पूरे भी नहीं लिखे जाते और कुछ अक्सर पढ़ने में भी समझ में नहीं आते। इसलिए कभी भी जब हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो तो थोड़ा स्लो लिख सकते हैं। स्लो लिखने से क्या है आपको, ऐसे फास्ट लिख के आप मान लो फास्ट लिख के आपका होमवर्क हो गया 45 मिनट और स्लो लिखने से आपका होमवर्क हो रहा है 110 या फिर आपको मान लो 45 मिनट के अंदर हो रहा है आपका फास्ट लिखने से होमवर्क, और स्लो लिखने से हो रहा है आपका 1 आवर 10 मिनट्स के अंदर। तो देखो उससे आपकी हैंडराइटिंग सुंदर बनेगी। तो आप स्लो लिखें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे जिससे हमारे लिए हुए अक्सर साफ और सुंदर दिखते हैं स्लोली। और जल्दबाजी करने की वजह से कई बार शब्दों में गलतियां भी हो जाती है, जिससे हमारा वाक्य भी अधूरा रह जाता है। इसलिए लिखने से जल्दबाजी के बजाय शब्दों पर ध्यान फोकस करके लिखना बेहतर होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, लिखते समय अक्षरों की साइज और दूरी का ध्यान रखें। जब हम लिखते हैं तो जल्दबाजी के चक्कर में कुछ अक्षर बड़े बन जाते हैं, तो कभी कभी एकदम इतने आसपास आपस में नज़दीक लिखते जाते हैं कि उनका अर्थ भी समझ में नहीं आता है। इसलिए अक्षरों को एक साइज में और निरीश्रित दो शब्दों के बीच की दूरी को ध्यान में रखते हुए लिखना हमेशा सुंदर लिखावट की पहचान होती है। सो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, लिखावट सुंदर हो इसके लिए ध्यान दें। जब हम लिखते हैं तो हमारी हैंडराइटिंग दिखने में सुंदर हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। यानी लिखते समय गलत या काटा पीटी करने से बचना चाहिए, जिससे हमारे लिए हुए नोट्स दिखने में सुंदर लगते हैं। अगर आपने कहीं सुंदर लिखा है तो आपको उस चीज़ को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आपने नोट्स सही ढंग से सही सुंदर दिखाई दे रहे होंगे, अगर हीरे की तरह वे चमके होंगे, नोट्स कॉपीज कुछ भी चमके होंगे, तो उनको पढ़ने का भी बहुत अच्छा मजा आएगा। अगर आप बेकार ही लिखोगे तो आपको पढ़ने में कुछ भी मन नहीं। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट, पेन को सही तरीके से पकड़ें। कुछ लोगों को सही तरीके से पेन भी नहीं पकड़ना आता है, चाहे वे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे वे +2 में पढ़ रहे हैं, तभी उनको पेन पकड़ना नहीं आता, जिससे उनकी हैंडराइटिंग भी प्रभाव पड़ता है। सुंदर हैंडराइटिंग बनाने के चक्कर में पेन को गलत पकड़ लेते हैं। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि सही ढंग से कैसे पेन पकड़ें, तो कमेंट में यस लिखें। अगर नहीं चाहिए तो कुछ भी ना लिखें। अपनी राय दें कि आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए, उसके ऊपर वीडियो जरूर आएगी। 100% चांसेस है कि इसके ऊपर वीडियो ही जरूर आएगी जिसके ऊपर आप चाहें। जिसके ऊपर भी आप वीडियो को चाहें कि किसके ऊपर आप वीडियो चाहिए, तो उसके ऊपर वीडियो जरूर आएगी, उसके ऊपर वीडियो जरूर आएगी। तो आप कमेंट से हमें फीडबैक भी मिल जाएगी कि आपको वीडियो किसके ऊपर चाहिए और आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें वीडियो को एडिट करने में और आपको एक एक टिप्स देने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल के ऊपर और भी बहुत अच्छी वीडियो पढ़िए। अगर आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो और सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो आप एग्ज़ाम में 90% से ऊपर मार्क्स कैसे लाएं, फास्ट टेस्ट वे टू कवर द सिलेबस, और भी वीडियो इस चैनल के ऊपर पढ़िए।